Is Dr. Sheila Tikku speaking about paramagnetic nature of transition elements. The paramagnetic nature of transition elements comprises of number of unpaired electrons which are present and which exhibit paramagnetism, that is the substance when placed in the external magnetic field gets attracted to the magnetic field. The substance which are repelled by magnetic field are called diamagnetic substances. ऐसे यौगिक जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर. Paramagnetic substances are found to contain unpaired electron spins in their atoms. On the other hand, diamagnetic substances are those in which the electrons are paired. Paramagnetism is more pronounced than the elements which are diamagnetic. जिन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तथा जिन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो करके युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं. और मैग्नेटिज्म हम किससे निकालते हैं? म्यू एस इज इक्वल टू √4 एस प्लस एल इंटू एल प्लस 1. यानी एस क्या है? सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. एल क्या है? सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर. इसको हमको आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो म्यू एस √4s इंटू एस प्लस 1 और एस बराबर होता है स्पिन इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के. तो म्यू किसके आ जाता है? √4ns इंटू एन एस प्लस 1. अल्टीमेटली हम इसको 4 की वैल्यू डाल करके जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है म्यू का वो होता है √n इंटू एन प्लस 2. इस फॉर्मूले के अनुसार अलग अलग पदार्थों की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट होती है. अकॉर्डिंग टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी कैलकुलेट द बोर मैग्नेटॉन यानी म्यू ऑफ द कंपाउंड्स. व्हेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, म्यू इज 1.73. व्हेन इट इज 2, म्यू इज 2.83. व्हेन इट इज 3, म्यू इज 3.87. व्हेन इट इज 4, म्यू इज 4.90. and when it is 5, mu is 5.90. when it is again 4 paired up, then it is 4.90. when it is 3, 3.87. again 2 के लिए 2.83 और 1 के लिए 1.73. आगे आता है हमारा colored solutions. when there are unpaired electrons in the solution, then the solution becomes colored because there is transition of unpaired electrons from one orbital to another. रंगीन विलयन तब होता है जब यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी यौगिक पैरामैग्नेटिक होता है और उसका जो विलयन होता है वो कलर्ड होता है. अब जैसे के स्टेट है हमारी D0 और D10 स्टेट क्या होता है? कलरलेस, क्योंकि वो होता है डायमैग्नेटिक. D1 और D9 स्टेट होती है कलर्ड, क्योंकि वो होती है पैरामैग्नेटिक. इसी तरह से D2, D8, D3, D7, D4, D6 और D5 स्टेट्स ये सब पैरामैग्नेटिक होती हैं, इसीलिए इनके विलयन जो होते हैं वो होते हैं कलर्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्साइट होता है यानी जंप करता है तो वो कुछ हद तक सूर्य की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जंप करता है और वापस कूदता है
तो वो उन्हीं किरणों को वापस देता है जो कि हमें कलर के रूप में दिखाई देती हैं. When an electron is excited from one state to another, it absorbs some type of energy, and when it comes back, it gives that energy, and this energy is seen in the form of color of the compounds. Next point is the complex compounds. One of the characteristics of transition metal ions is the ability to form large number of complex compounds. Large number of complex compounds are formed because in transition elements there are very oxidation states are in a great number, and due to great numbered oxidation states they have the property to form complex compounds. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द कैटालिटिक एक्टिविटी. कैटालिटिक एक्टिविटी यानी उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं. ये उत्प्रेरक के रूप में इसलिए काम करते हैं क्योंकि इनके पास में खाली डी कक्ष होते हैं और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखते हैं. इसके बाद में आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी एक दूसरे के एक्सचेंज से जो कंपाउंड्स बनते हैं और ऐसे यौगिक जिनके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स चले जाते हैं. क्योंकि कई बार इनका आकार बहुत छोटा पाया जाता है, इसलिए ये इनके बीच में चले जाते हैं. नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स सच एज ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्टोइकियोमेट्री यानी ज्योमेट्री के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने एटम्स होंगे फिक्स नहीं है. जैसे कॉपर के 7:1 कॉपर डाइसल्फाइड है. इस तरह के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है. प्रवृत्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये छोटे छोटे यौगिकों को इकट्ठे कर सकते हैं. हाइड्रोलिटिक टेंडेंसी ऑफ आयंस. हाइड्रोलिटिक टेंडेंसी यानी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने की टेंडेंसी. क्यों है इनमें ये टेंडेंसी? क्योंकि वाटर के अंदर दो तरह के आयंस पाए जाते हैं, H+ और OH-. तो जो इनके आयंस होते हैं जैसे Fe+2 Fe+3 ये OH ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. इस टेंडेंसी के कारण इनके आयंस जो हैं वो सबके अंदर घुल मिल जाते हैं.